तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीव जनन कैसे करते हैं उसका पार्ट 4। अगर आप सभी लोग इसके पिछले वाला वीडियो यानी कि पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाइए जीव जनन कैसे करते हैं उसके नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसी में जितने भी वीडियो हैं इसके उसी में हैं, जाइए देख लीजिए। नहीं तो यह आपको 1% भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग एकदम साइड बाय साइड यानी बेसिक से लेके चलते आ रहे हैं। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, इसमें भी बहुत मजा आने वाला है। देखिए अब क्या है देखिए क्या है, हेडिंग क्या है, परागण। क्या चीज़ है, परागण। अब परागण क्या होता है पहले इसको समझते हैं, फिर हम लोग अपनी भाषा में समझते हैं। इसको समझते हैं उसके बाद अपनी भाषा में। देखिए परागकण पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक कहाँ पहुँचता है, वर्तिकाग्र तक पहुँचता है, उसे क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागण। तो पहले समझिए पराग कोश किस में आता है। पराग कोश जो आता है ना वह पुमंग में आता है। कहाँ आता है, पुमंग में आता है। जो पराग कोश आता है वह कहाँ जाता है, पुमंग में। पुमंग का मतलब यानी कि नर वाले में, नर वाले भाग में, यानी कि पुष्प के नर वाले भाग में परागकोश आ जाता है। और जो वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र कहाँ जाता है, स्त्री केसर यानी कि जायांग में। कहाँ जाता है, जायांग में। ठीक है, अब यह दोनों हमको पता हो गया कि इसमें से कौन नर वाला है और कौन मादा वाला है। तो देखिए यानी कि पराग कोश जो होता है, हम आपको बताए थे जो पराग कोश होता है उसमें क्या पाया जाता है, परागकण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, परागकण। तो जो परागकण होता है वही क्या होता है, उड़ करके, क्या हो करके, उड़ करके दूसरे वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, यानी उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। अब यह कैसे कैसे पहुंचता है, जैसे मान लीजिए हवा चल रहा है। क्या चल रहा है, हवा चल रहा है, तो जो उसके परागकण है यानी कि जो पुंकेसर के परागकण हैं वह उड़ करके कहाँ चल जाएंगे, वर्तिकाग्र में चल जाएंगे। पहला आप सभी लोग अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा, हवा चलने से परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। फिर कीटों द्वारा, किसके द्वारा, कीटों द्वारा। मुख्य रूप से परागकण कहाँ पहुंचता है, वर्तिकाग्र में किटों द्वारा ही पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, कीटों द्वारा पहुंचता है। फिर हम लोग मान लीजिए कुछ लोग होते हैं जो पौधे होते हैं उसको हाथ से इधर उधर कर देते हैं कि नहीं, उस तरह से भी जो परागकण होते हैं वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। उस तरह से भी 3-4 तरह हुआ, कीटों द्वारा, फिर हवा द्वारा और हम लोगों के द्वारा और पौधों का हिलना है, मतलब हिलने से द्वारा। फिर देखिए अब क्या हुआ, हमारा 3 माध्यम पता चला। पानी के द्वारा। अब पानी के द्वारा कैसे, कुछ जो पौधे होते हैं उनके फूल होते हैं वह कहाँ होते हैं, पानी में पाए जाते हैं। तो उनमें कैसे होगा, पहले मार्कर गिर गया उसको उठा, मार्कर का कैप। देखिए अब क्या चीज, जो क्या हुआ, क्या पुमंग यानी कि परागकोश और जायांग यानी कि वर्तिकाग्र, यानी कि परागकण कहाँ जाएगा, जायांग में जाएगा। ठीक, अब देखिए अब क्या चीज होगा। अब परागण होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। क्या चीज, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। ठीक, अब देखिए एक ही पेड़ में और एक ही पेड़ से परागण की क्रिया होती है, यानी कि स्वपरागण में एक ही पेड़ से क्या होती है, परागण की क्रिया होती है। फिर देखिए परपरागण क्या है, एक ही पेड़ से दूसरे पेड़, क्या है, एक ही पेड़ से दूसरे पेड़ में परागण की क्रिया होती है। अब इसको हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है। देखिए मान लीजिए कोई पौधा है, उसके जो फूल हैं, यानी कि एक ही पौधा है, उसके चाहे 50 फूल हो, एक ही पौधा है तो एक ही पौधे में बहुत सारे फूल होते हैं। तो एक पौधे में मान लीजिए एक पौधा है, उसके पास क्या है, परागकण है, परागकोश है। फिर उसी फूल में क्या होता है, स्त्री केसर भी होता है यानी कि वर्तिकाग्र भी होता है, और पुमंग यानी कि एक ही फूल में पुमंग और जायांग दोनों होते हैं। तो क्या होंगे, उसी फूल के वर्तिकाग्र यानी परागकण कहाँ चले जाएंगे, वर्तिकाग्र पर चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, जो परागकोश हैं क्या हो जाएंगे, परागकोश से परागकण कहाँ जाएंगे, वर्तिकाग्र पे चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, वर्तिकाग्र के। लेकिन दूसरे फूल पे यानी कि स्वपरागण में एक ही पेड़ के परागण, जो यह परागकण है, परागकोश से कहाँ से निकल रहे हैं, परागण परागकोश से निकल रहे हैं, और यह कहाँ जा रहे हैं, वर्तिकाग्र में, यानी कि अपने ही पेड़ में। चाहे जिस फूल पर जाएं, चाहे उसमें 50 फूल हो, एक अपने ही पेड़ में जा रहे हैं, वह हो गया स्वपरागण। क्या हो गया, स्वपरागण।
अब किसके द्वारा होता है, कीटों द्वारा भी थोड़ा बहुत होता है, हवा द्वारा होता है, हवा चलने से होता है। फिर देखिए पर परागण क्या होता है। पर परागण मतलब हम एक बगीचा है, उस बगीचे में बहुत सारे पौधे हैं, तो मान लीजिए एक पेड़ से क्या हुआ, पराग कण उड़ करके दूसरे पेड़ के कहाँ पहुंच गया, वर्तिकाग्र में, यानी कि स्त्री केसर में, यानी दूसरा पुमंग दूसरा जायंग, यानी कि दूसरे पेड़ का पुमंग है और दूसरे पेड़ की जायंग है, यानी कि दोनों अलग अलग हैं। पहुंचे तो उनमें भी क्या होगा, निषेचन की क्रिया होगी, और यह क्या है, पर परागण। अब आया, यह हो गया खत्म। इसको एक बार और रिपीट करते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं निषेचन की ओर। यानी कि पहला क्या है, जो पराग कोश से परागण क्या हो रहा है, पराग कण है वह कहाँ जा रहे हैं, वर्तिकाग्र में जा रहे हैं, वर्तिकाग्र में जा रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, परागण कहेंगे। परागण यानी पराग कण और क्या चीज, और पराग कोश क्या है, पुमंग है, और वर्तिकाग्र वह क्या है, जायंग। पुमंग का मतलब नर वाला और जायंग का मतलब स्त्री वाला। ठीक है, अब देखिए परागकण के दो प्रकार के होते हैं, यानी परागण जो होता है दो प्रकार का, स्वपरागण, पर परागण। एक ही पेड़ से होता है, यानी एक ही पेड़ में हो जाता है, और यह अलग अलग पेड़ में हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं निषेचन की ओर। अब देख लेते हैं निषेचन। निषेचन क्या होता है, यानी निषेचन क्या होता है। देखिए पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद अपनी भाषा में इसको समझेंगे। देखिए निषेचन क्या है, पराग कण पराग कोश से कहाँ, पराग कण पराग कोश से वर्तिकाग्र, कहाँ वर्तिकाग्र, और वर्तिकाग्र से कहाँ, पहले वर्तिकाग्र में फिर वर्तिकाग्र से अंडाशय में पहुंचने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या चीज, पहले क्या होगा, जो पराग कोश से परागकण है वह वर्तिकाग्र में पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, वर्तिकाग्र में, फिर वर्तिकाग्र से अंडाशय में पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, अंडाशय में। इसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या है, पहले परागकण जो है, परागकण जो है वह कहाँ से निकलेगा, पराग कोश से, कहाँ से, पराग कोश से, कहाँ से, पराग कोश से। फिर अब जो पराग कण है, क्या चीज, जो पराग कण है वह कहाँ जाएंगे, वर्तिकाग्र में, कहाँ जाएंगे, वर्तिकाग्र में। ठीक है, अब जो वर्तिकाग्र हैं, अब परागकण पहले वर्तिकाग्र में गए, फिर वर्तिकाग्र से अंडाशय में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, अंडाशय में जाएंगे, और अंडाशय में ही निषेचन की क्रिया होती है। क्या होती है, निषेचन की क्रिया होती है। एक बार और, परागकण परागकोश से कहाँ, परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र में, और वर्तिकाग्र से अंडाशय में जाता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पराग, यानी कि निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन। अब देखिए परागण कहाँ होता है, वर्तिकाग्र में होता है, फिर निषेचन कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। ठीक है, अब देखिए, अब निषेचन के बाद, किसके बाद, निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण करता है, और जो भ्रूण होता है वही फल का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है, फल का रूप ले लेता है, और यह कहाँ पाया जाता है, भ्रूण कोश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, भ्रूण कोश में पाया जाता है। यानी कि निषेचन के बाद जो होगा, भ्रूण का निर्माण होगा, और भ्रूण के बाद में जो मतलब संतान होती है, गर्भाशय में संतान होती है, भ्रूण में, भ्रूण के अवस्था में होती है, और ठीक वो, और कहाँ पाया जाता है, भ्रूण कोश में पाया जाता है। ठीक, अब देखिए यह क्या है, फल है। कौन सा है, भ्रूण को हम क्या कहिए, फल है। फिर यह कहाँ रहता है, भ्रूण कोश में रहता है। इसको एक बार और देखते हैं। देखिए अब परागकण परागकोश में रहता है, परागकोश से निकलकर परागकण कहाँ जाएगा, वर्तिकाग्र में, वर्तिकाग्र से अंडाशय में जाएगा। इसी की क्रिया को क्या कहते हैं, इसी की क्रिया को निषेचन कहते हैं। अब निषेचन से परागकण में वर्तिकाग्र, यानी परागण कहाँ होता है, वर्तिकाग्र में होता है, और वर्तिकाग्र से यानी कि निषेचन कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। हम चित्र को आपको, चित्र जो है अंडाशय वाला, यानी कि निषेचन जहाँ होता है, हम चित्र दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए, तुरंत दिख रहा होगा चित्र आप सभी को। ठीक है, अब देखिए, अब निषेचन क्या है, भ्रूण की निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण के बाद भ्रूण से ही फल का निर्माण होता है, और भ्रूण कहाँ पाया जाता है, भ्रूण कोश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, भ्रूण कोश में पाया जाता है। आज की लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप सभी को मैथ पढ़ना है किसी भी चैप्टर का, तो आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए कि इस चैप्टर का वीडियो बना दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहा है, वीडियो बन जाएगा। अगर आप सभी को इन सभी का PDF चाहिए एकदम डिटेल में,
73 17 79 29 11। तो आप सभी लोग क्या करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, उसी पर आप सभी हम आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, फिर उसी ग्रुप में यानी कि आप सभी को PDF मिलता रहेगा। अगर आप सभी को वीडियो 1% भी अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।